Hello 11th grade. But as you know, we have started our chapter 8, that is data handling, and we have completed our few topics. Today we are going to start our new topic, that is an introduction to Python standard library modules. Library क्या होती है? अगर हम स्कूल में देखें तो कलेक्शन ऑफ बुक्स. तो इन द सेम वे पाइथन में क्या होंगे, कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होंगे. मॉड्यूल्स मीन्स कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम अपने किसी और प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. ओके. A Python module is a file which contains some variables and constants, some functions, object, etc. that is defined in it and which can be used in other Python program. एक पाइथन प्रोग्राम के मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल होती है जिसमें कुछ आपके कॉन्स्टेंट्स मिल सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं एंड सम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट दैट आर डिफाइंड इन इट एंड वी कैन यूज इन आवर पाइथन प्रोग्राम. हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें कोई भी और मॉड्यूल यूज़ करना है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम अगर कुछ आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, डिफरेंट बुक्स रेफ़र करेंगे, उन बुक्स की रेफ़र से आप अपने जो भी आपने नोट प्रिपेयर करने हैं आप राइट कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर हम पाइथन लैंग्वेज में अगर कोई भी मॉड्यूल्स अगर प्रोग्राम यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में. ओके. सो इन ऑर्डर टू यूज़ अ मॉड्यूल यू नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट द मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम. हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना पड़ेगा उस मॉड्यूल को. And then you can use the module function, variables, constant and other objects in your program. Okay, so let us learn to use some such modules. We shall talk about how to use the random and statics and math modules of the Python standard library. So firstly is the math module. Math module means Python standard library is a collection of many modules for a different functionalities. अभी बताया कि हम वहाँ पर बहुत से हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जो वो डिफरेंट टास्क करते हैं. जैसे मॉड्यूल टाइम है, वो क्या करेगा, क्या ऑफर करेगा टाइम से, मीन्स वो टाइम रिलेटेड फंक्शन देगा. मॉड्यूल स्ट्रिंग ऑफर्स फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड सो ऑन. हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मैथ मॉड्यूल. This module contain math related function that work with all number type except complex numbers. ये सभी के साथ वर्क कर सकता है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ वर्क नहीं करेगा. For using math module we need to import in our program by giving the following statement as top line of our Python script. जैसे हम Python script राइट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना पड़ेगा, import math. Then you can use math library functions like math डॉट फंक्शन नेम. ओके, जो भी हमारे फंक्शंस होंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे, पहले हमें इंपोर्ट करना है मैथ को, देन हम जो भी फंक्शंस है आगे रीड करते हैं कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फंक्शन नेम. देयर आर सम फंक्शंस दैट वी आर यूज इन द मैथ मॉड्यूल. फर्स्ट इज सेल, मीन्स मैथ सेल ब्रैकेट में आप कैसे राइट करेंगे, जो भी नंबर है. ये क्या करेगा, जो सेल फंक्शन है रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन द नंबर. मीन्स अब जैसे आप एग्जांपल देखिए कि मैथ सेल ब्रैकेट में है 1.03, इट विल रिटर्न 2.0. ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर. नंबर से लेस देन नहीं होनी चाहिए और आपको क्या राइट करना है, इंटीजर. अब जैसे मैथ सेल -1.03 है तो इट विल गिव रिजल्ट -1.0. ओके, तो देन व्हाट गिव्स द सेल फंक्शन रिटर्न्स, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन द नम. नेक्स्ट आता है SQRT, मीन्स स्क्वायर रूट. अगर हमें किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ब्रैकेट में नम. तो ये क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा द स्क्वायर रूट ऑफ द नम. इफ नम इज लेस देन 0 तो देन इट विल गिव्स द एरर. इफ वी फाइंड आउट द मैथ डॉट स्क्वायर रूट नंबर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9.0, क्योंकि यहाँ 81.0 राइट किया हुआ है तो इट विल रिटर्न्स 9.0. नेक्स्ट है EXP, मीन्स एक्सपोनेंशियल. जो पावर्स को हमें लेना है, एक्सपोनेंट पावर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, EXP फंक्शन. एंड वी राइट लाइक दिस मैथ डॉट EXP एंड ब्रैकेट में उसका आर्ग्यूमेंट. इट रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम e रेज टू द आर्ग्यूमेंट पावर. मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसका पावर होगा. देखो एग्जाम्पल में मैथ डॉट
xp ब्रैकेट में 2.0 it will gives the e raised to power 2. okay, next है fabs. math dot fabs num it will return the absolute value of the num. ऐसे लगाते हैं ना मैथ में, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा. इन द सेम वे अगर हमें कोई भी एब्सोल्यूट फाइंड करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन हम क्या यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फैब्स नम इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नम. ओके, फ्लोर इट विल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन नंबर. सेल में क्या था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा नॉट लेस देन नंबर, और फ्लोर क्या रिटर्न करेगा, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर नॉट ग्रेटर देन नंबर. जैसे मैथ फ्लोर 1.03 था तो इट विल गिव 1.0, लार्जेस्ट ग्रेटर नहीं है ना ये आपके नंबर से, माइनस में होगा तो -2.0. नेक्स्ट है लॉग. अगर आपकी लॉग फंक्शंस की वैल्यूज़ आपको लॉगरिथमेटिक की लेनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, मैथ डॉट लॉग नम, और अगर आप उसका नम का नंबर का कोई बेस भी देना चाहते हैं तो कोमा लगा के वो भी आप दे सकते हैं. इट विल रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम फॉर नंबर. log 10 तो उसके लिए मैथ डॉट log 10 नंबर राइट करेंगे, इट विल रिटर्न द बेस 10 लॉगरिथम फॉर नंबर. पावर, अगर आपको पावर्स निकालनी है तो पी ओ डब्ल्यू फंक्शन रिटर्न बेस रेज टू एक्सपोनेंशियल पावर. क्या करेगा कि जैसे हमने 3.0 की पावर दी 0, इट विल रिटर्न्स, ये आपका नंबर है 3.0, एक्सपोनेंट क्या हो गया 0, इसकी 0 पावर राइट करेंगे तो इट विल गिव्स द 3 रेज टू पावर 0. ओके, अगर मुझे 4.0 एंड 2.0 देना तो इट विल रिटर्न 4 रेज टू पावर 2. ओके, नेक्स्ट है साइन फंक्शन. मैथ डॉट साइन आर्ग्यूमेंट, ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली साइन आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करेगा, जो भी साइन की वैल्यू हम डालेंगे. सेम कोस, टेंजेंट, ये हमें क्या देंगे, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आती हैं, जैसे हम राइट करते हैं साइन 60 डिग्री. ओके, लाइक दिस इट विल गिव्स द वैल्यूज. नेक्स्ट है आपके पास डिग्री. द डिग्री कन्वर्ट एंगल एक्स फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री. जो डिग्री है वो किस में रिटर्न कर देगी, रेडियंस में, और रेडियन अगर यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर देगा. ओके, दीज आर दी मैथ्स फंक्शन वी कैन यूज़ इन आवर प्रोग्राम बाय यूजिंग मैथ मॉड्यूल. सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है मैथ एंड देन वी कैन यूज़ द दैट फंक्शन. नेक्स्ट है आपके पास कि मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन ऑल्सो मेक्स अवेलेबल टू यूजफुल कॉन्सोनेंट्स नेमली पाई एंड ई. पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.14, आगे जाती है. ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, लाइक दिस. ये 2 कॉन्स्टेंट्स को भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है. अगर हमें इनको यूज़ करना है देन वी कैन यूज़ लाइक दिस मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट ई. ओके, दिस गिव्स द मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट वैल्यूज. ये था आपका मैथ मॉड्यूल्स. नेक्स्ट आपके पास आता है रैंडम मॉड्यूल. रैंडम क्या होता है, मीन्स कोई रैंडमली नंबर को जनरेट करना. ओके, तो पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल नेमली रैंडम दैट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर्स. क्या प्रोवाइड करता है, रैंडम नंबर जनरेटर्स. इन दिस सिंपल फॉर्म वी कैन से ए नंबर जनरेटेड बाय चांस. रैंडमली जो हमारे नंबर्स आते हैं वो हम किसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, रैंडम. सो वी नीड टू import module random using an import command like import random. 3 most common random number generator function in random modules are, first is random. ये क्या करेगा, it returns a random floating point number n in the range of 0.0 and 1.0. अगर ये ब्रैकेट लगी हुई है इसका मीन्स क्या है कि 0.0 तो इंक्लूड होगा बट 1.0 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा. सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो राइट दैट कि 0.0 लेस देन और इक्वल टू मीन्स 0 वैल्यू भी आ सकती है बट जो लेस देन किससे होगी, 1.0 से. तो रैंडम आपको क्या देगा कि इट रिटर्न अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. कौन सा नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर n इन द रेंज ऑफ 0.0 एंड 1.0. इसी के बीच की वैल्यू को भी रेंडमली वो देता रहेगा. आप जितनी बार भी उसको 4 टाइम रेगुलरली आप यूज़ करो, ये क्या करेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर ही देगा, क्योंकि रेंडमली बाय चांस ही नंबर देगा बट उसकी रेंज क्या रहेगी, 0.0 इंक्लूड होगा और 1 जो होगा इंक्लूड नहीं होगा. हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखो, इम्पोर्ट
random, then print random.random function. Okay, to generate a floating point number between range lower to upper, we can use the following formula. अगर आपके पास आपने कोई रेंज देनी है तो हम क्या उसको करेंगे, आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. वो फॉर्मूला क्या है, random.random हमें तो यूज़ करना ही है. ओके, क्या कर रहे हैं, random.random पहले आपको इंपोर्ट करना है. random.random मल्टीप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट द रैंडम नंबर बिटवीन 15 to 35, देन यूज random.random मल्टीप्लाई, ये नहीं आएगा बेटा, ओनली random.random फंक्शन स्टार अपर लिमिट क्या 35 माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. इसको जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपको एक नंबर जनरेट कर देगा किसके बीच में, 15 to 35 के बीच में. नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास रेंड इंट ए बी, मीन्स इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे. ये क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, और किस रेंज में, ए और बी. मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस, प्रिंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप random डॉट रेंड इंट, और ब्रैकेट में राइट करेंगे 35 15 to 35. ओके, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका पाइथन जो है आपकी रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी. नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है रेंड रेंज फंक्शन है, इसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं. स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. मीन्स इट रिटर्न्स रैंडम नंबर फ्रॉम रेंज स्टार्ट टू स्टॉप विथ स्टेप वैल्यू. इसको हम 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सिर्फ हम स्टॉप वैल्यू दे दें, मीन्स स्टार्टिंग वो अपने आप से करेगा, स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से करेगा और स्टॉप तक दे दें. तो उसको कैसे राइट करेंगे, सॉरी, random.randEndStop to generate a random number in the range 0 to stop. देन हमें स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे दी तो वो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दोनों लेके चलेंगे. अगर हमने स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू दे दी, मीन्स वो क्या करेगा, स्टार्ट वैल्यू भी लेगा, स्टॉप वैल्यू भी लेगा, और कितने स्टेप के बाद देगा वो. उसमें क्या होगा कि सपोज आपने नंबर दिया 11 45 एंड डॉट 4 11 स्टार्टिंग 45 स्टॉप एंड 4 स्टेप. तो कौन से नंबर जनरेट होंगे, 11 से स्टार्ट होंगे, 4 जंप किया 15, 4 जंप किया 19 23 अप टू 43 तक. ठीक है, ये इन्हीं बीच के नंबर्स को आपको रिटर्न करेगा. क्लियर, ये था आपका रैंडम मॉड्यूल. नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. स्टैटिस्टिक मॉड्यूल आपने मैथ में भी पढ़ा होगा. इन द सेम यहाँ पर भी आपके पाइथन में भी यूज़ होता है. जैसे हमारे पास मीन, मीडियन, मोड एक्सेट्रा फंक्शंस हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं. इन द सेम वे वी कैन यूज़ इन आर पाइथन language. In order to use this your program, you need to first import the static module by giving one of the following statement. आप import statics भी राइट कर सकते हो, या from statics import mean, median, mode, इस टाइप पे भी राइट कर सकते हो. ओके, you can use these function as given below. first is mean. स्टैटिस्टिक डॉट मीन ब्रैकेट में आप क्या लेंगे, सीक्वेंस लेंगे. ओके, कोई भी जो भी सीक्वेंस होगी, आपने कोई भी लिस्ट दी होगी, वो वैल्यू का क्या रिटर्न कर देगा, मीन. मीन क्या होता है, एवरेज. इट रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट और सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पास्ट. अगर मीडियन यूज करेंगे हम स्टैटिक्स डॉट मीडियन, इट विल रिटर्न द मिडल वैल्यू ऑफ द सेट और सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पास्ट. Next, statics dot mode, it will returns the most often repeated value of the set or sequence of the value passed. ये आपको प्रोग्रामिंग करके देखनी है, तभी आपको यूज़ करने और समझ आएंगे. ओके, जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंड होते जाएंगे ये कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्या आता है. ये तो था बेटा मॉड्यूल्स के बारे में. अब हमारा नया टॉपिक है डीबगिंग. डीबगिंग क्या है कि debugging in the simple English language means to remove bug from a program. सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या मीन है कि हमने प्रोग्राम से क्या रिमूव करना है, बग्स को रिमूव करना है. एन एरर कॉजिंग डिस्ट्रप्शन इन प्रोग्राम रनिंग और इन प्रोड्यूसिंग राइट आउटपुट इज अ प्रोग्राम बग. मीन्स अगर हमें राइट आउटपुट नहीं मिल रही, उसमें एरर आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम बग.
Debugging involves rectifying the code so that the reason behind the bug gets resolved and thus bug is also removed. So debugging का क्या रोल है कि रेक्टिफाई करना आपके कोड को और जो उसमें बग आए हैं उनको रिजॉल्व करना एंड बग को रिमूव करना. सो डिबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर, कॉज ऑफ एरर, करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली. बग क्या होता है बेटा? एरर होता है. बग is the error is anything in the code that prevents a program for compiling and running correctly. वो एरर जो हमारे प्रोग्राम को प्रॉपरली रन नहीं कर सकता, कंपाइल नहीं कर सकता, वो क्या होगा? हमारा एरर. उस एरर को हमें फाइंड आउट करना है, उसको फिर रेक्टिफाई करना है और रिमूव करना है. ओके, तो ये किस में प्रोसेस होता है? डिबगिंग में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. लेट अस टॉक अबाउट दिस. एरर क्या है आपके पास? कितने टाइप के? 3 टाइप के. दैट आर कंपाइल टाइम एरर, दैट आर रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर. फर्स्टली व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर्स? कौन से होते हैं? एरर्स दैट आर अकर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम. जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइलेशन प्रोसेस में रखते हैं तब हमारे जब भी अकर्स होंगे एरर, तो उसको कौन से एरर बोला जाएगा? कंपाइल टाइम एरर्स. मीन्स ड्यूरिंग द कंपाइलिंग टाइम errors occur, that is called compile time error. And 2 types of errors fall into category of compile time error. First is syntax error. Syntax error क्या होते हैं? When rules of programming language are misused. जब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उन्हें मिसयूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट नहीं करते, देन हमारे कौन से एरर्स होंगे? सिंटेक्स एरर. ओके, मीन्स जो हमारे ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेटेड करेंगे, उनको हम प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, देन हम उसे क्या कहेंगे? सिंटेक्स एरर. मीन्स अब क्या है? एक्स दिस वाई मल्टीप्लाई जेड. दिस इज़ नॉट अ असाइनमेंट ऑपरेटर. तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई जेड. दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई. ये भी हमें क्या एरर दे रहा है कि इसमें ब्लॉक स्टेटमेंट्स नहीं है, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए? सेमीकोलन होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ सिंटेक्स एरर. ओके, नेक्स्ट आता है सिमेंटिक एरर्स. सिमेंटिक एरर रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स विच गिव द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. जो हमें मीनिंगफुल स्टेटमेंट में प्रोवाइड नहीं करता, वो कौन से एरर्स होंगे? सिमेंटिक एरर्स. ओके, तो कौन से हो सकते हैं? जैसे आप ऐसे राइट कर रहे हो, आपको एग्जांपल देती हूँ, सीता प्लेज गिटार. ये करेक्ट है सिंथेटिकली भी और सिमेंटिकली भी. बट अगर हम लिखते हैं गिटार प्लेज सीता, इसमें आप देखेंगे कि सिंटेक्स तो ओके है बट सिमेंटिक जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उसका वो ओके नहीं है. यहाँ आना चाहिए सीता प्ले गिटार. तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड द सिमेंटिक एरर. सो जैसे एग्जांपल लिखा कि x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई. दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज द रॉन्ग. दिस इज द सिमेंटिक एरर्स. ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स समटाइम इवन इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम और रन टाइम, योर प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड द रिजल्ट. This is because of the programmer mistaken analysis of the problem he or she is trying to solve. Such errors are the logical errors. वो क्या कह रहा है? लॉजिकल एरर्स कौन से होंगे? वो एरर जो हमें कंपाइल टाइम में भी नहीं मिलते और रन टाइम पर भी नहीं मिलते. ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है एरर फ्री है. ठीक है, बट हमें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो वो कौन से एरर होंगे? लॉजिकल एरर होंगे. मीन्स आपको चाहिए तो कुछ और है बट उसका रिजल्ट कुछ और शो कर रहा है. सपोज मैं प्रोग्राम बनाती हूँ कि मैंने लिखा कि ए में पी प्लस क्यू हो. ठीक है, मुझे रिजल्ट चाहिए मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, और मैंने प्रोडक्ट की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया. मीन्स अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 4 करूँ तो मुझे आंसर क्या चाहिए? 12. ओके, मैंने प्रोग्राम चाहिए 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12. ओके, अगर मैं राइट कर दूँ 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये ओके है ना बेटा? कि हमारा कंपाइल टाइम में भी ओके आ रहा है, रन भी ओके करेगा, बट हमारा रिजल्ट ओके नहीं आ रहा.
क्यों? प्रोग्रामर ने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? उसने प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं किया ढंग से कि यहाँ तो प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है और हम यहाँ प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर वी आर कॉल्ड द लॉजिकल एरर। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर्स। जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज़ द रन टाइमिंग, ठीक है। उस टाइम पर जो हमारे एरर्स अकर होते हैं तब उनको हम कौन से एरर बोलेंगे? रन टाइम एरर। Sometimes errors stop the execution of the program which is called program crashed or abnormally terminated. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत हार्डर होते हैं उनको डिटेक्ट करने में। दैट टाइम हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होते होते स्टॉप कर जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे? क्रैश्ड और टर्मिनेटेड, एबनॉर्मली टर्मिनेटेड। Most runtime errors are easy to identify because program halts when it encounters them. फॉर एग्जाम्पल एन इनफाइनाइट लूप हो गया, रॉन्ग वैल्यू दे दी हमें इनपुट की, तब हमारा प्रोग्राम क्या कर देगा? इजीली से उसको फाइंड आउट कर सकता है। मीन्स टू टाइप की एरर्स होंगी कि जिनको हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें बता देगा कि इस लाइन में आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। बट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, एरर्स होते हैं जिनको हम बहुत मुश्किल से फाइंड आउट करते हैं और वो फाइंड आउट होते भी नहीं हैं और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है, ठीक है। दीज ऑल आर द रन टाइम एरर्स, ओके। Python take care of such type of the error by terminating the program, but a program that crashes whenever it detects an error condition is not desirable. जो भी हमारी क्रैश प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम क्या कहते हैं? डिज़ायरेबल नहीं होती हमारी कंडीशंस, देन वो प्रोग्राम को क्या कर जाते हैं? क्रैश कर जाते हैं। तो उस टाइप में हम क्या कह सकते हैं? कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं हमारे पास। एक्सेप्शन केसेस होते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, ठीक है। Exceptions and errors are the similar but different terms. While error represent any bug in the code that disrupts running of the program or cause of the improper output. बग होगा हमारे कोड में, उसको रन नहीं करेगा और हमें इनप्रॉपर आउटपुट देगा। बट जो एक्सेप्शन है इट रेफर्स टू एनी इरेगुलर सिचुएशन अकरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और रन टाइम। कौन सी एरर होगी? जो इरेगुलर सिचुएशंस होगी जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो उस टाइप के एग्जीक्यूशंस को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शंस कहेंगे, ओके। Errors in a program can be fixed by making correction in this code, but exceptions is fixing exception is not that simple. हम errors को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट एक्सेप्शंस को फिक्स करना इतना इजी नहीं होता। आई विल गिव द एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ द ATM, ठीक है। ATM का हम लेके चलते हैं कि हमने क्या किया? रॉन्ग अकाउंट नंबर एंटर कर दिया या फिर रॉन्ग पिन नंबर एंटर कर दिया, वो हमें एरर देगा, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो शो कर दे नॉट दैट मच अमाउंट इन अकाउंट, आपके अकाउंट में अमाउंट ही नहीं है इतना जितना आपको चाहिए, वो एक्सेप्शन केस होगी। उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ATM मशीन अगर बीच में स्टक हो जाएगी, उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दैट्स आर कॉल्ड द एक्सेप्शंस, ओके। सो माइंड में रखो कि एरर और एक्सेप्शंस क्या हैं? थिंग तो सेम है बट टर्म्स डिफरेंट है। जो एरर्स हैं वो हम इरेगुलर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं, उनको हम फाइंड आउट करके फिक्स कर सकते हैं। बट जो एक्सेप्शंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। These are the exceptions cases, okay. I hope you have clear all these topics. Here our chapter is completed. Just go through the chapter, revise it carefully. Thank you and have a nice day.